आप सभी का हेल्थी रेसिपीज़ में स्वागत है। तो आज फिर से लेके आए हम दीपावली स्पेशल सैंडविचेस। तो जी हाँ, आज मैंने यहाँ पे 3 से 4 वैरायटी की होममेड सैंडविचेस बनाई हैं। तो जैसे कि दीपावली आती है और गेस्ट आते हैं और समझ नहीं आता है कि क्या नाश्ता रखा जाए जो जल्दी भी बन जाए और टेस्टी और हेल्थी भी हो और यमी भी हो। तो इसीलिए आज मैं लेके आई हूँ वैराइटीज़ ऑफ सैंडविचेस जो कि घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाते हैं। ना तो कोई तामझाम है, बस आपको प्रिपरेशन टाइम हाफ एन आवर लगेगा और आप ये 2 दिन तक भी स्टोर कर सकते हो। इफ़ आपको अगर ये चीज़ स्टोर करना है तो गार्लिक एंड अनियन आप स्किप कर सकते हो और ये आप 2 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सी तैयारी करके रखी है। तो सबसे पहले मैं जो सैंडविच बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने 4 तरीके की सैंडविच बनाई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हंकत लिया है और हंकत को मैं 3 पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ। और यहाँ पे एक मिक्सी के जार में मैंने हैंडफुल जितना धनिया, थोड़ा सा लहसुन 3 से 4 कली और हरी मिर्च डाली है 2। तो सबसे पहले मैं ये हंकत को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दूँगी। तो आप घर का, बाहर का कोई सा भी हंकत का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई, एक छोटे से पैन में 2 चम्मच जितना तेल डाल के मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है ताकि कलर अच्छा आए। तो ये जो मैंने 2 चम्मच तेल में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है उसको मैं हंकत के साथ मिला दूँगी। और एक वाले बाउल में मैंने यहाँ पे 1/4 छोटा टीस्पून जितना गार्लिक क्रश करके डाला है। और एक ही दही वाले बाउल में मैंने गार्लिक डाला है। तो जो गार्लिक नहीं खाता है वो स्किप कर सकते हैं। ये मेरा होममेड घर का पनीर बनाया हुआ है। तो हाफ कटोरी जितना मैंने पनीर डाला है और यहीं मैं 4 से 5 स्पून जितना इसमें मलाई ऐड कर रही हूँ घर की। आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हो बाहर की। ये मेरी होममेड घर की मलाई है तो मैंने 3 स्पून भर के मलाई डाला है और साथ ही और एक वाले बाउल में मैंने मलाई डाला है। तो मलाई डालने से ये होता है कि जो सैंडविच में हम क्रीमी टेक्सचर चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक सी सब्जी कट करके रखी जैसे गाजर, कुकुम्बर, प्याज, शिमला मिर्च। तो ये सारी सब्जी जो हमने पनीर वाला मिक्सचर रखा था उसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी स्किप कर भी सकते हो और जो नहीं पसंद है वो स्किप कर दो और जो पसंद है उसे इंक्लूड भी। जैसे आप कॉर्न डाल सकते हो, ब्रोकली बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हो। साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया चॉप करके डाला है और मैं यहाँ पे कुछ स्पाइसेस भी मिलाऊंगी जैसे स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। तो इस सारे और जीरा पाउडर भी मैंने इसमें डाला है। तो आप अपनी पसंद से स्पाइसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये हमारा क्रीमी वेजिटेबल सैंडविच का बेस तैयार है। अब जिसमें मैंने कश्मीरी रेड चिली वाला पेस्ट डाला बना के रखा है दही में, उसके अंदर मैं चाट मसाला, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार,
और मैंने यहाँ पे घर का ही पनीर था, 1 कटोरी जितना मैंने बारीक सा चॉप करके पनीर रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये हमारा तंदूरी पनीर सैंडविच का बेस तैयार है। जो हम फीलिंग करने वाले हैं वो फीलिंग तैयार है। साथ ही ये चीज़ ऑप्शनल है। मैंने इसमें चीज़ डाला है ताकि सैंडविच का और मज़ा एनहेंस हो जाए, टेस्ट और बढ़ जाए। ये ऑप्शनल है चीज़ डालना, आप चाहते हो तो डालें। साथ ही ऊपर से आप हरा धनिया चॉप करके डाल दें। तो ये हमारा पनीर तंदूरी पनीर की फीलिंग तैयार है। अब मैंने जो मिक्सर जार में हरी मिर्च, लहसुन और कोथिंबीर चॉप करके पीसा था वो मैं दही वाली और एक पेस्ट में मिला दूँगी और नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऑरिगेनो डाला है और काली मिर्च का पाउडर डाल रही हैं। जो स्पाइसी नहीं खाता है वो स्किप कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने 2 हरी मिर्ची का पेस्ट करके डाला है। नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ और ऊपर से हरा धनिया चॉप करके डाल दे रही हूँ। तो ये हमारी और एक फीलिंग बनके तैयार है सैंडविच की। अब मैं बना रही हूँ स्पिनैच चीज़ कॉर्न स्पिनैच चीज़ टोस्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाला था जिसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल के हम वाइट सॉस बना लेंगे। और एक बाउल में मैंने पालक और कॉर्न को बॉईल करने के लिए वॉश करके अच्छा बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब जैसे ही ये आटा हल्का ब्राउन हो जाएगा हम इसमें दूध मिलाएंगे और हमें वाइट सॉस बनाना है। तो करीबन 2 से ढाई चम्मच आटे के स्पून में मैंने करीबन 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है। हमें इसे बहुत पतला नहीं रखना है। तो बस हमारा ये वाइट सॉस बनके तैयार है। मैं इसमें बेसिक से मसाले मिलाऊंगी जैसे कि चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, और वहाँ पे पालक और कॉर्न अच्छे से बॉईल हो गया तो मैं इसे अच्छे से ड्रेन करने के लिए रख दिया है। और मैंने इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल किया है। इसमें चीज़ डालना कंपलसरी है तभी ये टोस्ट का मज़ा आएगा। तो ज़्यादा नहीं तो आधा कप तो आपको डालना ही है। और मैंने यहाँ पे जो हमने पालक और कॉर्न को बॉईल करके रखा था वो भी मैं इसके अंदर ऐड। पालक को मैंने छोटा छोटा सा चॉप करके बॉईल किया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारा चीज़ कॉर्न पालक सैंडविच की फीलिंग बनके तैयार है। तो हमें इसका टेक्सचर ऐसे रखना है, हमें बहुत पतला नहीं करना है। अगर हम पतला कर लेंगे तो इसकी फीलिंग तो उससे बाहर निकल जाएगी। तो अब हम करते हैं टोस्ट की तैयारी। तो हमारे चारों सैंडविचेस की फीलिंग बनके तैयार है। अब यहाँ पे मैंने 2 पैन्स लगा के रखे हैं जिसको मैं घी से ग्रीस करके रख रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे ब्रेड ले रही हूँ। आप ब्रेड अपने पसंद की ब्राउन, वाइट, आप अपने पसंद की कोई भी ब्रेड ले सकते हो। तो बस मैं यहाँ पे ब्रेड्स के साइड्स नहीं कट कर रही हूँ। तो मैं 2 ब्रेड के स्लाइस पे ग्रीन चटनी अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो विदाउट पुदीना कोरिएंडर वाली मिंट वाली ग्रीन चटनी स्किप भी कर सकते हो। तो सारे फीलिंग्स को मैं क्या करूँगी, एक एक ब्रेड पे लगा दूँगी और ऊपर से दूसरी ब्रेड से मैं इसे कवर कर दूँगी। तो एक पे मैंने यहाँ पे क्रीमी वेजिटेबल सैंडविच की फीलिंग डाली है, एक पे मैंने पनीर टिक्का की फीलिंग डाली है और एक पे मैंने स्पिनैच कॉर्न की डाली है। अब जो हमने प्लेन दही में सिर्फ मिंट का और सिर्फ जो हमने हरी मिर्ची कोतमीर का पेस्ट डाला था वो मैं सिंगल ब्रेड पे पहले मैं आगे से अप्लाई करूँगी, फिर इसे मैं अच्छे से बटर के ऊपर सेकूँगी और पीछे भी सेम पेस्ट अप्लाई करूँगी। तो इसकी मैंने डबल लेयर वाली सैंडविच नहीं बनाई है, बस मैं सिंगल ही ब्रेड के ऊपर ये वाली फीलिंग लगा रही हूँ और इसको मैं बटर या घी के साथ सेक लूँगी और ऊपर से भी ये फीलिंग फिर मैं अप्लाई करूँगी।
तो सारी सैंडविचेस को मैं अच्छे से प्लेटिंग पैन में लगा दे रही हूँ और दोनों तरफ से क्रिस्पी हुए जब तक ब्राउन हुए जब तक हमें इसे सेकना है मीडियम फ्लेम पे। तो जो हमने सिंगल ब्रेड रखी थी उसके ऊपर भी मैं ये डीप अप्लाई कर दूँगी और थोड़ा सा बटर या घी आप सारी ब्रेड्स के ऊपर रख दें जैसे हम सैंडविच को सेकते। आप चाहें तो टोस्टर या ब्रेड सैंडविच मेकर में भी आप ये सैंडविच बना सकते हो। तो बस हल्का सा ऊपर से मैं सारी सैंडविचेस के ऊपर ब्रेड घी पो कर दूँगी और दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हुए जब तक मैं इसे सेकूँगी। तो आप देख रहे हो मैंने इसे उलट पुलट कर दिया है। सारी सैंडविचेस को दोनों तरफ से अच्छे से सेकूँगी। हल्के हाथ से जेंटली इसे प्रेस करिएगा ताकि फिलिंग बाहर नहीं निकले और फिलिंग अच्छे से ब्रेड के बीच में अच्छे से लग जाए। तो बस आप देख सकते हो हमें इतना ही इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो चलिए मैं इसकी करती हूँ प्लेटिंग। तो सबसे मैं पहले सारी सैंडविचेस को एक प्लेट पे निकाल दूँगी और एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैं इसे कट कर दूँगी। आप चाहे तो ऐसे भी ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो बट मुझे इसे प्लेटिंग करना है तो बस मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर दूँगी। तो बस अब मैं चलो इसकी प्लेटिंग करती हूँ। सारी सैंडविचेस हमारी बनके तैयार है। तो आज हमने बनाई है चीज़ स्पिनच कॉर्न सैंडविच और मलाई टोस्ट कर्ड मलाई सैंडविच और पनीर टिक्का सैंडविच। ये देखिए आप देख सकते हैं पनीर टिक्का कितनी अच्छी लग रही है सैंडविच और मिक्स वेजिटेबल की मैंने क्रीमी सैंडविच बनाई है। तो बस इस दीपावली आप ये सैंडविचेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बच्चे अपने घर जो मेहमान आ रहे हैं आप सभी के साथ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी इजी रेसिपीज़ के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा और एक बार ये सारी सैंडविचेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिएगा ये बहुत टेस्टी सैंडविचेस बनके तैयार होती है, सभी को बहुत पसंद आएगी। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल पे आ रहा हुआ बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो तुरंत प्रेस कीजिएगा और एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।